नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास और टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये यूनिट 1 पे मेरा वीडियो नंबर 4 है। यूनिट 1 जो है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, हमने पिछले वीडियो में ये पॉइंट्स पढ़े थे। रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, फिर उसी केस में मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट। अब आज हम ये दो करेंगे इस वीडियो में, दो नहीं, हम ये 4 पॉइंट आज करेंगे इस वीडियो में। एक तो पहले करेंगे वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जब वो दो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं ना किसी पॉइंट पर टेंसाइल, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो आर कैसे निकलेगा। फिर हम पढ़ेंगे ये वाला आज, वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आर व्हेन पी एंड क्यू आर इक्वल, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जब हमें किसी गिवन फोर्स को दो भागों में बांटना हो, व्हेन वी रिजॉल्व ए गिवन फोर्स इनटू टू गिवन डायरेक्शंस, कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन फोर्स इनटू गिवन डायरेक्शंस, यानी किसी दिए गए बल के दो दी गई दिशाओं में वियोजित भाग या घटक ज्ञात करने हो। और आखिर में रहेंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये 4 बातें हम इस वीडियो में अभी करेंगे। और जो अगला वीडियो होगा इस यूनिट पे, वो ये एक ही पॉइंट है लेकिन ये बहुत लंबा है। किसी बिंदु पर क्रियाशील 3 या ज्यादा बलों का परिणामी और उसकी दिशा ज्ञात करना। किसी पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हो, 4 लग रहे हो, 5 लग रहे हो, तो किस प्रकार से आप उनका निकालेंगे रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, बहुत बड़ा मैटर है, इतना शानदार होगा फिर कोई भी सवाल कर पाएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में करेंगे 4 बातें। देखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आर व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बहुत आसान है। देखिए, ये आपका पी फोर्स है और ये क्यू फोर्स है। अब ये जो हम बना देते हैं समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, उसकी जगह ये आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयत, रेक्टेंगल बन जाएगा। ये होगा आर। अच्छा, ये अगर क्यू है तो आयत के सामने बजाई हुई तो क्यू बनेगी, और चूंकि रेक्टेंगल बन गया ये, इसलिए 90 डिग्री होगा। ये आर है। और किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, आप समझते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम या बौद्धायन प्रमेय, आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, होता ही है ये। इट मींस आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्चुअली ये एंगल आपको 90 दे रखा है इस बार, पी और क्यू के बीच में ये एंगल 90 होगा। तो जो बनता था पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, वो बन जाएगा इस बार आयत। इसका एक तरीका और भी है। देखिए, आर के लिए फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री है, इसका मतलब जो कॉस अल्फा हो जाएगा वो कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 जीरो होता है। तो ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, और ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूमेरिकल आते हैं ना छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, आपको कह दिया है पी फोर्स दे दिया, क्यू फोर्स दे दिया, ये भी कह दिया कि 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, बताइए इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम
पढ़ेंगे कि अगर दो फोर्स बराबर लग रहे हो, एंगल तो अल्फा ही है, लेकिन जो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना वो पी और क्यू बराबर है। व्हेन पी एंड क्यू आर इक्वल। अच्छा एक बात और, ये हमें एंगल थीटा से निकालना होता है ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल में tan थीटा निकालो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू अपॉन पी हो गया। बस कितना सिंपल है बताइए आप। वैसे आपको फॉर्मूला पता है ना, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। चूंकि अल्फा 90 है तो क्यू साइन अल्फा यानी क्यू इंटू साइन 90 यानी कि क्यू इंटू 1 यानी कि क्यू अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा यानी कि क्यू कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है तो क्यू इंटू जीरो जीरो तो पी प्लस जीरो यानी कि पी। अब व्हेन पी एंड क्यू आर इक्वल, देखिएगा इस बार ये P है और ये Q है जो कि P के बराबर है। तो इस बार ये बनेगा आपका पैरेललोग्राम। ये हो गया R, ये P है तो ये भी P हो जाएगा, ये अल्फा है, ये थीटा है। इस बार ये जो बनेगा ना, ये बनेगा समचतुर्भुज। क्या बनेगा? समचतुर्भुज, रोम्बस। अरे भाई ये भी P है, ये भी P है और ये समांतर चतुर्भुज है, तो जब किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड बराबर हो तो उसे कहते हैं हम समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस। अब आर कैसे निकालें? देखिए हमारे पास फॉर्मूला है आर का, क्या? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू की जगह पी ले लेंगे प्लस 2 इंटू पी, तो दोनों पी है ना, इंटू कॉस अल्फा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, 2p इंटू पी 2p स्क्वायर कॉस अल्फा। दैट इज आर इज इक्वल टू, अब 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा। 1 प्लस कॉस अल्फा। और आप जानते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। 4 का रूट होता है 2, पी स्क्वायर का पी, और कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का रूट आएगा कॉस अल्फा बाई 2। ये आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे फॉर्मूला याद कर सकते हो, अगर दो इक्वल फोर्सेज हैं, दोनों पी हैं और उनके बीच का एंगल अल्फा है, तो बताइए क्या होगा रिजल्टेंट? ये एमसीक्यू में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आप याद कर सकते हैं 2p cos अल्फा बाई 2। अब चाहिए डायरेक्शन, अब हमको चाहिए डायरेक्शन। तो देखिएगा हमारा जो फॉर्मूला है थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। अब क्यू तो इस बार पी के बराबर है, क्यू पी बराबर है साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू की जगह पी कॉस अल्फा। अब पी साइन अल्फा
नीचे पी कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस कॉस अल्फा इसे भी कट जाएगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और 1 प्लस कॉस अल्फा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। दो दो भी कट जाएंगे। अब देखिए ऊपर तो बचेगा साइन अल्फा बाई 2 और नीचे कॉस स्क्वायर है, एक कॉस ऊपर है, एक कॉस कट जाएगा तो कॉस अल्फा बाई 2। इसका मतलब tan थीटा और साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 होगा tan अल्फा बाई 2। इसका मतलब थीटा बराबर अल्फा बाई 2। दिखती बात है, जब दो इक्वल फोर्सेज होते हैं, इक्वल, तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों फोर्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यानी अगर ये 60 डिग्री पे लग रहा है तो रिजल्टेंट इसका 30 डिग्री पे होगा, 80 डिग्री पे तो रिजल्टेंट होगा 40 पे, 90 डिग्री पे होगा 45 पर। एग्जैक्टली बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि सम विभाजित करेंगे। अगर फोर्सेज बराबर है तो रिजल्टेंट तो निकलेगा इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का है और ये फॉर्मूला है इसके डायरेक्शन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने आपको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण बात, कंपोनेंट ऑफ ए गिवन फोर्स इनटू गिवन डायरेक्शंस। ये रीढ़ की हड्डी है, मान लीजिए आप। कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शंस। एक फोर्स है, जैसे ये कोई आपको फोर्स दे दिया, गिवन है, एफ कह दिया, और आपको कह दिया कि एक तो ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, अगर इधर अल्फा एंगल है उधर बीटा एंगल है, तो आपको पता ये करना है कि अल्फा एंगल पर अगर पी फोर्स और बीटा एंगल पर क्यू फोर्स, तो पी की वैल्यू क्या होगी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। आप फिर समझिए, एफ एक फोर्स है, सिंगल फोर्स है, गिवन है, और अल्फा बीटा दो एंगल्स है आपके लिए दे रखे होंगे। जैसे मान लो 30 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 60 डिग्री वो, 100 डिग्री, जो भी एंगल आपको दे रखे होंगे। और आप कहेंगे कि इस फोर्स से इधर इतना डिग्री एंगल, उधर इतना डिग्री एंगल पे इस फोर्स को रिजोल्व करो, वियोजित करो, विघटित करो, घटक ज्ञात करो। इस फोर्स के इन दो दिशाओं में घटक ज्ञात करना है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग टू रिजोल्व ए फोर्स इनटू गिवन डायरेक्शंस। जैसे मैंने कहा कि अल्फा एंगल पर जो घटक है वो पी है, और बीटा एंगल पर जो घटक है ना कि कंपोनेंट है वो क्यू है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर मैं पी और क्यू का रिजल्टेंट निकालूंगा तो एफ आ जाएगा। अगर एफ के ये दो कंपोनेंट हैं तो इन दो कंपोनेंट का रिजल्टेंट एफ होगा, ये मतलब होता है इसका। तो आपको मैं बता दूं फॉर्मूला कैसे निकालेंगे पी को। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, सवाल इसमें बनते हैं 3 नंबर के। आपको पी निकालना है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एफ तो आएगा ही आएगा, एफ तो दे रखा आएगा। अब पी निकालना है ना, तो पी वाला एंगल छोड़ दो आप, वो एंगल ध्यान रखो, उधर वाला क्यू वाला, बीटा, एफ साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये आप फॉर्मूला याद करने की टेक्निक बताई मैंने आपको। अगर पी निकालना है तो एफ जो आपको दे रखा है इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, और आपको क्यू निकालना है ये वाला, एफ तो आएगा। अब क्यू निकालना तो इधर एंगल बीटा इसको छोड़ दो, ये एंगल काउंट अल्फा, एफ
साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये दो फॉर्मूले आप याद कर लो। आपको जैसे मान लीजिए फोर्स दे दिया 100 न्यूटन, ये दे दिया एंगल आपको 20 डिग्री, एंगल दे दिया मान लीजिए आपको 30 डिग्री, तो अल्फा 20, बीटा 30, एफ 100 न्यूटन, वैल्यू पुट करो और पी को निकालो बस। अब मैं इस फॉर्मूले को प्रूव करता हूँ, बहुत आसान है, देखिएगा। मैंने आपको बताया कि एक तो ये वो गिवन फोर्स था पी, सॉरी एफ, और ये अल्फा की तरफ था आपका, ये अल्फा एंगल पर था पी, और बीटा एंगल पर था कंपोनेंट क्यू। ये बीटा एंगल पर था कंपोनेंट क्यू। हम लोगों को पी और क्यू निकालना है। अब देखिएगा, इसको निकालने के लिए हम काम में लेंगे एक साइन रूल। आपको याद होगा मैंने जब कभी कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें साइन रूल को समझाया था। वैसे आप आगे देखेंगे जो यूनिट 2 है ना, उसमें लामीस थ्योरम मैंने प्रूव की थी यूनिट 2 के अंदर, आप देखना इस चीज को। तो उसमें भी मैंने साइन रूल काम में लिया है। वैसे बता दूं आपको साइन रूल के बारे में, जैसे ये ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी कैपिटल लेटर्स है, ये स्मॉल लेटर, स्मॉल ए, स्मॉल बी, एंगल ए के सामने स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी। तो साइन रूल कहता है कि दिस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी। इट इज साइन रूल। तो ये साइन रूल को यूज करके मैं ये प्रूव करने वाला हूँ। कैसे, आप देखिएगा। देखिए ये बीटा एंगल है, ये बीटा वाक नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और भाई एकांतर कौन है, ये दो लाइंस पैरेलल है, इसकी ट्रांसवर्सल है। अच्छा ये अगर क्यू है तो ये क्यू होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किसी पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड बराबर होती है। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर तीनों एंगल की सम कितनी होती है, 180। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। मैं ये ट्राइंगल जैसे मान लीजिए ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। इस बार ध्यान देना, इस बार आपको ओ ए दे रखा है, तो ये ओ बी और ओ सी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहा है। तो एक बार मैं ये ट्राइंगल थोड़ा सा वापस बना दूं क्या, सिंपल सा। ये एंगल जो है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ये एफ है, ये देखिए पी है, वो देखिए क्यू है, ये एंगल जो आप दिख रहा है ये बीटा है, ये एंगल दिख रहा है वो अल्फा है। अब ये जो ओ, ये बी, ये ए, ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, इसमें मैं साइन रूल लगा रहा हूं, अप्लाइंग साइन रूल इन ट्राइंगल ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी में साइन रूल लगाने पर, देखिए हमने साइन रूल में आपको दिखाया था ये साइड्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो साइड की जगह आ गया फोर्सेस, और एंगल तो है ही बीटा अल्फा वगैरह। ये जैसे था ना ये ए अपॉन साइन ए, वैसे ही आ जाएगा दिस पी। अब पी के सामने क्या है, बीटा, पी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू ये क्यू अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ, और एंगल ये साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। इट implies p upon sin beta is equal to q upon sin alpha
इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि साइन 180 माने थीटा होता है साइन थीटा। नाउ इसको बराबर करेंगे तो पी आ जाएगा और इसको बराबर करेंगे तो क्यू आ जाएगा। नाउ पी इज इक्वल टू, ये साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाएगा इनटू हो जाएगा, तो एफ इनटू साइन बीटा हो जाएगा, एफ इनटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा एंड क्यू इज इक्वल टू, इसको इसके बराबर करेंगे तो ये साइन अल्फा का भाग लग रहा है उधर गुणा हो जाएगा, तो एफ साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये आपको फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिएगा, P is equal to F sin beta upon sin alpha plus beta and Q is equal to F sin alpha upon sin alpha plus beta. ओके प्रूफ। एग्जाम में आने की संभावना है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, लेकिन कम संभावना इसकी कम है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसी पे रिलेटेड है। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये यानी आप जिन दो डायरेक्शन में रिजोल्व कर, ये जो फोर्स है ना, इसको एक इधर कर रहे हो एक उधर कर रहे हो, अल्फा और एक बीटा, अगर इनकी सम 90 हो, जैसे ये 30 वो 60, ये 20 वो 70, ये 10 वो 80, ये 80 वो 10, यानी इन दोनों की सम 90 हो, तब स्पेशल केस बनता है। आप देखिएगा, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन 91 होता है। और साथ साथ में जो बीटा है, इधर आप देखिए, बीटा ये 90 माइनस अल्फा हुआ कि नहीं हुआ। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ना। अब मैं ये सारी जो बातें हैं, ये इन दो फॉर्मूले में प्रूव कर देता हूँ, रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ, ये सब बातें इन दो फॉर्मूले में। पी क्या हो जाएगा, देखिए, एफ साइन बीटा, और बीटा है 90 माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा जो 1 हो गया, एंड क्यू इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। P इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा होता है कॉस अल्फा, तो हो जाएगा F इंटू कॉस अल्फा एंड Q इज इक्वल टू F इंटू साइन अल्फा। क्योंकि ये, अच्छा ये लिखना भूल गया क्या मैं, यहाँ भी आ रहा ना, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर तो 1 है, साइन अल्फा प्लस बीटा तो 1 है ना भाई, तो यहाँ भी लिखा था हमने 1, यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1 आपको। साइन अल्फा प्लस बीटा तो हम कह चुके ना, साइन 90 के बराबर यानी कि 1 के बराबर, तो ये आपके लिखा जाएगा 1, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना नीचे 1, वैसे ही, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले मैंने प्रूव कर दिए। प्रूव लिखिए, बताएं कि P जो होगा वो F cos अल्फा और Q जो होगा वो F sin अल्फा, यानी अगर ये अल्फा और बीटा मिलकर 90 हो जाए तो जो P है वो F cos अल्फा, देखिए, यानी जिधर एंगल अल्फा बन रहा है ना, F का एंगल जिधर अल्फा बन रहा है, उधर जो कंपोनेंट है वहां P cos अल्फा हो जाएगा और दूसरे में P sin अल्फा हो जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट स्पेशल केस, यानी अल्फा प्लस बीटा तो 90 है ही, ये जो मैंने कहा था ना अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, ये है स्पेशल केस, और इसका भी स्पेशल यानी कि और स्पेशल, डबल स्पेशल, वो है कि अल्फा प्लस बीटा तो 90 है, अब जो P है ना
वो मैंने हॉरिजॉन्टल मान लिया। देखिए अल्फा प्लस बीटा 90 होते हुए तो पी और क्यू कुछ भी दिशा में हो सकते थे। जैसे मैंने कह दिया ये पी है और ये इस तरह से, ये पी होता मान लीजिए, ये क्यू होता मान लीजिए, ये 90 डिग्री एंगल है। लेकिन इस बार पी हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्यू भी वर्टिकल नहीं है। हालांकि ये एंगल 90 है, जो कि मैंने कहा था ना अल्फा बीटा मिलकर 90 है। ये स्पेशल केस था। अब मैं कह रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा तो 90 है ही, साथ में जो पी है वो हॉरिजॉन्टल है। पी क्या है? हॉरिजॉन्टल। यानी ये जो पी फोर्स है इसको मैंने हॉरिजॉन्टल माना। अब चूंकि ये पी और क्यू के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मैंने कहा ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि पी और क्यू के बीच का एंगल, क्योंकि पी और क्यू के बीच का एंगल होता है अल्फा प्लस बीटा, ये 90 है। और आपने पी को मान लिया हॉरिजॉन्टल, इट मींस क्यू विल बी वर्टिकल, उदग्र, ऊर्ध्वाधर। अब क्या होगा कि जो अपन ने कहा था P इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा, तो मैं P को क्या कह दूंगा पता है आपको? एफ एच, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ, और ये हो जाएगा आपके एफ कॉस अल्फा। और Q जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ, एफ का। देखिए वैसे तो P और Q दोनों एफ के कंपोनेंट हैं, लेकिन जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो और P हो जाए हॉरिजॉन्टल, तो P को कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ, एंड Q विल बी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ, एफ बी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ, और ये हो जाएगा एफ साइन अल्फा। ये बहुत ज्यादा काम आना। अब जैसे आपको मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये कोई फोर्स है, मान लीजिए 100 न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है मान लीजिए 40 डिग्री। अब मैं आपसे कहूँ इसके निकालो दोनों कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो जिधर एंगल बनता है ना हॉरिजॉन्टल से, उधर तो हो जाएगा 100 cos 40, और इसका जो राइट एंगल है वर्टिकल हो जाएगा 100 sin 40। समझ गए? जिधर एंगल बनता है ना उधर 40। अच्छा मान लीजिए इस बार आपको एंगल दे दिया है वर्टिकल से, दे दिया है, मान लो आपको ये एंगल 40 दे दिया है वर्टिकल से, ये फोर्स वही है 100 न्यूटन, फोर्स वही है, तो एंगल दे दिया वर्टिकल से। अब बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से? अगर ये 40 है, ये 50 भाग नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 में से 40 घटाओ। हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो P कितना हो जाएगा? कितना एंगल है हॉरिजॉन्टल से इस 100 का? 50, ये हो जाएगा 100 cos 50। वो कितना हो जाएगा? 100 sin 50। ध्यान देना, जो यहाँ होगा 50 एंगल वही वहां होगा, बस हॉरिजॉन्टल में cos आएगा और वर्टिकल में sin आएगा, बस। ये 40 कहीं नहीं आएगा कैलकुलेशन में, 40 नहीं आएगा, क्योंकि 40 था वर्टिकल से, तो हॉरिजॉन्टल से 50 हो गया। और जैसे ये था ना 100 cos 40 100 sin 40, यहाँ 50 है तो 100 cos 50 100 sin 50। इस तरह से आपको मैंने किसी गिवन फोर्स को दो गिवन डायरेक्शन में रिजोल्व करना सिखाया। फिर मैंने किसी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वर्टिकल कैसे निकालते हैं, वो भी बताया। ये चीजें हमारे आगे बहुत काम आएगी। ये जो लास्ट हम करेंगे ना आर्टिकल अगले वीडियो में, वो बहुत डिटेल में होगा। किसी पॉइंट पर एक्टिंग यानी क्रियाशील 3 या ज्यादा बल, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, उन सभी का निकालना रिजल्टेंट, तो कैसे निकालेंगे वो अभी जो पढ़ा उन सब पे बेस्ड होगा। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से हर चीज को समझा होगा, और अपने नोट्स बनाएंगे, डिफिकल्टी मुझसे पूछेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।